फर्स्ट क्वेरी जो होनी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट भी करना चाहिए कि नहीं करना। मतलब उस पर्सन ने सोचा कि पॉसिबिलिटी भी है, ऑलमोस्ट उनकी हाँ भी है, ऊपर से मैम ने भी बोल दिया पॉसिबिलिटी है, तो दैट मीन्स हम अपना भी कुछ फ़ायदा और कर लें, तो उसका वो रिश्ता नहीं है। जैसे टीनेजर को लव लाइफ के लिए नहीं जाना चाहिए। आजकल लव लाइफ की बहुत क्वेरीज हैं। हम एक यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ के लव लाइफ की ही क्वेरीज थी सभी। मेरा सजेशन रहता है सबको छोड़ के अपने आप पे काम कर लो, वो भी शुक्र की एक्टिविटी। अगर मैं आपको बोलूँ आप ये स्टोन पहन लो, ये अमिताभ बच्चन ने पहना हुआ, ठीक है, आप फेमस हो जाओगे, या मैं बेवकूफ़ हूँ या आप। जिसको रिज़ल्ट आ गया, एक तो है नहीं आया, जिसको 2 बार रिज़ल्ट करने से आ गया, उसने बोला 2 बार करने से रिज़ल्ट तो आ गया, अब 2 बार क्यों करना, उसने आधा छोड़ दिया, काम आगे जाके फिर अटक गया। तो जॉइंट फैमिली में ये बड़ा प्लस पॉइंट होता था कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, रूम के बाहर फिर भी नॉर्मल होके निकलते थे, किसी को ना पता चले कि हम में झगड़ा हुआ है। मुझे लगता है इससे प्रोडक्टिव फ्रूटफुल कन्वर्सेशन एस्ट्रोलॉजी पे नहीं हो सकती। आज हम बात करेंगे कि कब किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, क्या बात करनी भी चाहिए। जब ये सारी बातें एस्ट्रोलॉजर खुद बताए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेट्स डिस्कस सेम विद एस्ट्रोलॉजर डायरेक्टली एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मोस्ट ऑफ द टाइम एस्ट्रोलॉजर को तब कंसल्ट किया जाता है जब जहाँ तो कुछ हो जाता है या कोई डर होता है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द राइट टाइम व्हेन वी शुड कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर? हाँ, ये बहुत रेलेवेंट क्वेरी है आपकी, जो एक्चुअल में लोग नहीं सोचते इसके बारे में कि एस्ट्रोलॉजर को कब कंसल्ट करना चाहिए। ये सेकंड है। फर्स्ट क्वेरी जो होनी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर आज हमारे पास 100 लोग आ रहे हैं कंसल्ट करने के लिए, उनमें से जो एक्चुअली पेन में है या जिनकी क्वेरी एक्चुअल में रेलेवेंट है, जो मेरे को लगती है, वो सिर्फ 20 की रेशो है, 20-25, दैट्स इट, आउट ऑफ 100। जो 75% लोग हैं, उनके लिए उनको एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट नहीं करना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। अब देखो ना, आप एस्ट्रोलॉजर को क्यों कंसल्ट कर रहे हो? अगर आप जेन्युइन हो, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, आपका सिचुएशन जेन्युइन, तब कंसल्ट करें ना। सडन किसी की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, डिवोर्स के चांसेस बन गए, ठीक है, वो कंसल्ट करें। मैरिज कैसे चलेगी, ये कोई क्वेरी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मैरिज तो सबकी एक जैसी है, सबसे पूछ लो, सबके झगड़े होते हैं, सबका है ना। सब जो मेल पर्सन है वो घर के बाहर बॉस है, जो फीमेल है घर के अंदर बॉस है। मैरिड लाइफ सबकी ऐसी है, ठीक है। तो मैरिड लाइफ कैसी चलनी है, ये तो कोई रेलेवेंट क्वेरी नहीं, ठीक है। एक हमारा कंसीविंग बच्चा कब होगा, ये क्वेरी नहीं है। बच्चे हो जाते हैं, सबके हो जाते हैं, बच्चा होगा या नहीं होगा ये क्वेरी है, ये रेलेवेंट है ना। किसी की शादी को एक नॉर्मल टाइम, चलो स्टार्टिंग में आजकल बच्चे थोड़ा टाइम दे देते हैं एक दूसरे को जानने के लिए, 6 महीने 8 महीने के बाद आप ट्राई कर रहे हैं
या साल 2 साल हो गया कंसीविंग नहीं हो रही, वो पर्सन हमारे पास आता है, 2-4 साल निकल गए, वो एक थोड़ा चिंता का विषय है कि फैमिली होनी चाहिए, नहीं हो रही, कब होगी। ठीक है, हम मैच मेकिंग कर रहे हैं, उसमें क्वेरी है लोगों की कि बच्चे हो जाएंगे, सबके हो जाते हैं, आपके भी हो जाएंगे, ये क्वेरी नहीं है। ठीक है, बिजनेस चल रहे हैं लोगों के, ठीक है, अगले साल बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये क्वेरी नहीं है, ये क्वेरी नहीं है। अगले साल हम ऐसा क्या करेंगे कि बिजनेस की ग्रोथ होगी, हम ऐसा क्या करें, ये क्वेरी है कि कुछ हमें बिजनेस में ऐड ऑन करना चाहिए या कुछ चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस, ये क्वेरी है ना। मैं बोल दूं आपका बिजनेस अगले साल बहुत अच्छा है, आप क्या करो, ऑफिस जाना बंद कर दो। भी मैम ने बोला है बिजनेस तो अच्छा चलना है, तो हमें तो मैम पे ट्रस्ट है, तो इतना ट्रस्ट नहीं करना किसी भी एस्ट्रोलॉजर पे। ठीक है, सबसे पहले आप देखो आपकी क्वेरी क्या है एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के समय, है ना। लाइक एक बार मेरे पास कोई क्लाइंट आया, छोटा सा मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। ही सेड लड़की देखने जा रहे हैं, हो जाएगी। मैंने कहा पूरे योग है शादी के, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पॉसिबिलिटीज पे चलती है, श्योरिटी पे नहीं है। अब पॉसिबिलिटी 100% हो सकती है, बट फिर भी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ऐसे वर्क करती है, वो है कैलकुलेशन है ना। मैंने उनको बोल दिया चांसेस हैं, वो लड़की अच्छी थी, परिवार अच्छा था, चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे, लड़के की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो उसमें अब उसमें मैं तो नहीं ये कह सकती ना, उसमें आपके टाइमिंग और है ना, मतलब उस पर्सन ने सोचा कि पॉसिबिलिटी भी है, ऑलमोस्ट उनकी हाँ भी है, ऊपर से मैम ने भी बोल दिया पॉसिबिलिटी है, तो दैट मीन्स हम अपना भी कुछ फायदा और कर लें, तो उसका वो रिश्ता नहीं हुआ, है ना। तो आपके कर्म भी तो कंसीडर करेंगे ना, अकेला एस्ट्रोलॉजर ने तो बेड़ा नहीं उठा रखा ना आपकी लाइफ का। तो डिपेंड आप क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो पहली मेरी हमेशा राय होती है, बच्चे, टीनेजर, अगर टीनेजर कंसल्ट कर रहे हैं अपने करियर के लिए कंसल्ट करें ना, करियर भी हम क्या सिलेक्ट करें, ये नहीं है क्वेरी कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ इसमें ग्रोथ है, ये क्वेरी नहीं है कि फैशन डिज़ाइनिंग मेरे लिए बनी है, या क्या मैं कोई कुकिंग के रिलेटेड या कुछ ऐसा बिजनेस कर, मेरे होरोस्कोप में ये है कॉम्बिनेशन, तो मैं उसको परस्यू करूं, अदरवाइज कुछ और देखूं। आपने इन्वेस्ट कर दिया मेरे पूछने से पहले 50 लाख की या 10 लाख की अपने सलून में या बुटीक में, होरोस्कोप में कॉम्बिनेशन नहीं है, आप मेरे से पूछने आए हो कि पॉसिबिलिटी है, मुझे दिख ही नहीं रहा। अब मैं अगर बोलूँ तुम्हारा भाई 50 लाख लगा है, बंद कर दो, आप तो मेरे पास बैठ जाओगे ना, फिर हम बताओ करें क्या, इसकी रिकवरी कराओ पहले 50 लाख की, है ना। तो पॉइंट इज दैट आपको जैसे टीनेजर को लव लाइफ के लिए नहीं जाना चाहिए। आजकल लव लाइफ की बहुत क्वेरीज हैं। हम एक यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ के लव लाइफ की ही क्वेरीज थी सभी, एज ही है ना, एज तो करियर भी तो उसी एज में हमने सोचना है ना, तो चॉइस तो आपकी है ना कि आपने करियर के बारे में सोचना है कि लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ बन जाएगी, सबकी बन जाती है, करियर सबका नहीं बनता, करियर बनाओ। मतलब मैं हमेशा अपने जो टीनेजर मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप करियर पे फोकस करोगे ना, जैसा आप रिलेशनशिप चाहते हो वो लोग आपको फॉलो करेंगे, पहले खुद पे तो काम करो, है ना। हम दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं, इम्प्रेस करने की वजह तो पैदा कर लो अपने अंदर। आपके में कोई रीज़न नहीं है कि कोई पर्सन आप पे इम्प्रेस हो और आप चाहते हो आपकी लव लाइफ कैसे हो, बिल्कुल बेकार हो। वो अट्रैक्शन है जो आपकी ब्यूटी भी है, हाँ,
वो तो किसी भी, हाँ कभी भी आपको मतलब वो जो आपका टैलेंट है उसके लिए तो कहीं ना कहीं एक टाइम है ना, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए रिफाइंड करने का। तो आप देखो ना, जैसे हम अक्सर शुक्र की बात हमने बहुत सुनी है ना, अपना शुक्र अच्छा करना है, ये करो वो करो, है ना। तो शुक्र रिफाइंड को भी, जितना भी रिफाइनमेंट होता है ना वो शुक्र का ही है ना। तो आपने चाहे खुद को रिफाइंड करना, चाहे किसी पर्सन को, भीड़ में किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करना, वो दोनों शुक्र के काम है। जो आम लोग हैं वो भीड़ में किसी एक को सिलेक्ट करने हैं, वो भी शुक्र एक्टिव कर रहे हैं। मेरा सजेशन रहता है सबको छोड़ के अपने आप पे काम कर लो, वो भी शुक्र की एक्टिविटी है। तो शुक्र तो आपका दोनों उस पे कंडीशंस में एक्टिव हो ही रहा है ना। कुछ है कुछ कर नहीं रहे हो इसीलिए दूसरों को हाँ, सर्च कर दूसरों को सर्च कर रहे हो, जो खुद पे काम कर रहे हैं लोग उनको सर्च कर रहे हैं, दैट्स इट, है ना। तो एस्ट्रोलॉजर के साथ हर छोटी बात के लिए कंसल्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब लाइक जो मेरा एडवाइस है। कोई मेजर इवेंट है, शादी करनी है आपने, ठीक है, मैच मेकिंग के लिए कंसल्ट करो कि हमने अपने जीवन साथी के साथ अपने फ्यूचर प्लान करना है, वो एक कंसल्ट करने का टाइम है। मगर आप जब भी कोई पार्टनर को देखने जा रहे हो, है ना, उस टाइम आप कह रहे हो हम कब जाएं, किस दिन जाएं, उस चीज़ का मुहूर्त निकाल दो, वो नहीं है, वो कंसल्टेशन नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है, उसके लिए कंसल्ट नहीं करना, लाइक, है ना। तो मैच मेकिंग वो ज़रूरी है, वो करवाओ। शादी करनी है, शादी का मुहूर्त निकलवाओ, वो रेलेवेंट पॉइंट है, ठीक है। आपने ट्रैवल करना है लॉन्ग जर्नी के लिए, लाइक जैसे बच्चे फॉरेन मूव कर रहे हैं या बिजनेस के लिए या जॉब के लिए मूव कर रहे हैं बच्चे, है ना, वो आप पूछो किस डायरेक्शन में मूव करें, क्योंकि आपके होरोस्कोप में डायरेक्शन भी तो एक्टिव होती है ना टाइमली, है ना। तो वो रेलेवेंट क्वेरी है, बजाय तो बाहर जाके हम सेटल हो जाएंगे, ये क्वेरी नहीं है। बाहर हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये क्वेरी है। बाहर तो हर कोई चला जाएगा, हर कोई चला जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? सेटलमेंट में, ठीक है, प्रॉब्लम तो सेटल होने में आती है ना। तो क्वेरी आप अपनी क्वेरीज देखो, आपकी क्वेरीज रेलेवेंट हैं, अगर रेलेवेंट हैं तो यू शुड कंसल्ट विद गुड एस्ट्रोलॉजर। अदरवाइज जितनी उलझने आपकी लाइफ में हैं उतनी उलझने हमारी लाइफ में भी हैं और सबकी लाइफ में है। तो डोंट कंसल्ट, मतलब अपनी एनर्जी ना वेस्ट करो, किसी की नहीं एनर्जी वेस्ट करो, मत करो। अब मुझे लगता है ये भी पता होना चाहिए कि किस एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है। इन सेंस हम बहुत बार ना कुछ वीडियोस देख लेते हैं, इम्प्रेस होते हैं, हमें लगता है कि इसने ये रेमेडी इसको बताती है। इंटरनेट पे मुझे लगता है जो भी रेमेडीज बताई जाती हैं वो जनरलाइज बताई जाती हैं जी। आपका उस पर क्या टेक है? लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ना सिर्फ कुछ रील्स देख के या कुछ आधे तो एस्ट्रोलॉजर खुद ही बने होते हैं, बिल्कुल, और उनको लगता है कि ये शायद मेरे पे भी काम कर जाए, तो वो कर भी लेते हैं। बिल्कुल। उस सिनेरियो से कैसे बचा जाए, उन चीज़ों को समझा कैसे जाए? देखो, जैसे आपने बात करी कि किस एस्ट्रोलॉजर से जी कंसल्ट करना चाहिए। जी सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजर जेन्युइन है, जिसको रीडिंग आती है, जी ठीक है, वो आपका फ्यूचर बताने से पहले पास्ट के कुछ इवेंट ज़रूर प्रेडिक्ट करेगा। जो पर्सन का होरोस्कोप है वो उसकी लाइफ के साथ किस तरह मैच कर रहा है, जी क्योंकि जैसे हम अक्सर बात करते हैं हर प्लैनेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर दे सकते, डिपेंड अपॉन आपके एक्शन क्या है। किसी इंसान का होरोस्कोप में चंद्र उच्च का बैठा हो, वो तो मुझे रीडिंग आ गई, मैं पास्ट का कैसे मतलब एनालाइज करूँगी कि ये सही जो होरोस्कोप है इस पर्सन का सही रीड कर रही हूँ। मैं उनसे पूछूंगी आइदर ये पर्सन स्कॉलर है, आइदर डिप्रेशन में है, ठीक है। अगर तो वो स्कॉलर है, ठीक है, दैट मीन्स उसका मून जो एग्जॉल्टेड है वो
एग्जॉल्टेशन में वर्क कर रहा है, अदरवाइज अगर डिप्रेशन में है तो वो मून डेब्लिकेशन में वर्क कर रहा है। ठीक है, सोचना बड़ी बात नहीं है, हर इंसान सोच रहा है कुछ ना कुछ। आप सोच क्या रहे हो? सोच तो हर कोई रहा है, कंस्ट्रक्टिव सोच रहे हो या आप सोच क्या रहे हो, है ना। एक इंसान की सोच है मेरे को आज का मतलब जुगाड़ जो भी है हो जाए। एक इंसान की सोच है मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी 7 पुश्तें बैठ के खाएं। सोच ही तो है। अक्सर आपने सुना है सोच के खाने हैं तो बादाम खाओ, है ना। अगर सोच के ही खाने हैं, सोच का तो कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, और आपकी सोच का आपकी ज़िंदगी में बहुत गहरा असर है ना। तो कोशिश करो, तो एक एस्ट्रोलॉजर जो आपके पास्ट के इवेंट थोड़े से प्रेडिक्ट कर देता है तो दैट मीन्स वो एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है, और सेकेंडली जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आपको डर लग रहा है, ठीक है, वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। देखो ना, आप कंसल्ट करने जा रहे हो, अगर आपको सुकून ही नहीं मिला, है ना। जैसे इट्स सपोज आप किसी डॉक्टर के पास, आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। अगर डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम भी लग रही है, डॉक्टर ये कहेगा मैं ये मेडिसिन दे देता हूँ, ये टेस्ट दे देता हूँ, ये करवा लो, धीरे धीरे फर्क पड़ जाएगा। मतलब पॉजिटिव वो है। अगर वही डॉक्टर कहे बस 3 दिन का टाइम है, मतलब है ना, जो करना है कर लो, बस इनका टाइम आ गया, वो 3 दिन शायद नहीं होंगे, 3 घंटे में वो स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। सेम विद एस्ट्रोलॉजर। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो या कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजर से बात करके ये महसूस हो रहा है कि ये सिचुएशन डेफिनेटली बदलेगी, है ना, तो वो एस्ट्रोलॉजर ठीक है। अगर एक इंसान फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है, एक टाइम पे अच्छा था, अब प्रॉब्लम में चल रहा है, और एस्ट्रोलॉजर सिर्फ ये कह रहा है कि आप 50,000 या लाख रुपए का खर्चा करो तो आपकी सिचुएशन ठीक हो गई, तो वो एस्ट्रोलॉजर तो आपको पहले ही, आप तो ऑलरेडी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो, है ना, क्राइसिस फेस कर रहे हो, आपको तो और प्रॉब्लम आ गई, ना आपके पास पैसे हो, ना आप वो उपाय करें, ना आपको रिजल्ट आए। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बचें। एस्ट्रोलॉजर से मिलिए जी एस्ट्रोलॉजर ने उपाय बता दिए जी या जो भी आपको कुछ भी बताया ना, करने को या ना करने को। अब ये बात आती है कि मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला, मैं इतनों से मिला हूँ या मैं कितनों से मिला हूँ, है ना, तो उसका क्या रीज़न है कि वो क्यों नहीं, रिजल्ट लोगों को क्यों नहीं मिला? देखो, एस्ट्रोलॉजर का जो काम है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करना है। इट्स सपोज अगर मैं कहूँ आपकी कुंडली में ग्रह ऐसे विराजमान हैं जैसे अंबानीज की कुंडली में, ठीक है, आप एक पल के लिए बेफिक्र हो गए, बेफिक्र, मतलब मेरा तो अब अंबानी वाला लाइफस्टाइल है, मगर जो सफ़र है वो तो आप नहीं तय करना है ना। आपको क्या लगता है, कोई भी इंसान, चाहे वो ग्राउंड में है, चाहे वो स्क्रीन पे है, चाहे वो कहीं पॉलिटिशियन है कोई, वो बिना स्ट्रगल या बिना जर्नी के कहीं पहुंच गया। हर इंसान की एक जर्नी है, और आप कभी उनकी जर्नी को देखो तो वो सारी चैलेंज वाली है। किसी ने फैमिलीज़ को छोड़ दिया, किसी की फैमिली छूट गई, किसी ने एकांत को सिलेक्ट किया, तब वहाँ जाके कहीं पहुँचे, है ना। वो एक प्रोसेस भी तो है ना। तो उपाय क्यों नहीं काम करते? सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ आप ये स्टोन पहन लो, ये अमिताभ बच्चन ने पहना हुआ है, ठीक है, आप फेमस हो जाओगे, या मैं बेवकूफ़ हूँ या आप बेवकूफ़ जो मेरी इस बात पे ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। हर चीज़ का, हर होरोस्कोप डिफरेंट है, हर चीज़ को टाइम लगता है। अब छोटी सी बात समझें, जो भगवान की, जो परमात्मा की एक क्रिया है या उसका जो एक काम है ह्यूमन को पैदा करना,
उसके लिए 9 महीने लगते हैं। हाँ जी। टाइम चाहिए एक चीज़ को, एक प्रोसीजर को टाइम चाहिए, उसके बाद रिजल्ट आता है। अच्छा, रिजल्ट आपको फिर भी नहीं पता पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि कैसा आएगा, यू डोंट नो अबाउट दिस, है ना। जब कोई क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजर उनको उपाय बताते हैं। उपाय कैसे होते हैं? 31 दिन करना, 11 दिन, 4 बार, जिस उपाय की एनर्जी की, ये बेसिकली डिपेंड हमें कौन सी चीज़ की कितनी एनर्जी चाहिए, उपाय उस अकॉर्डिंग चाहिए, है ना। क्यों कहते हैं आपका मन अशांत है तो हरिद्वार में नहाया हो, क्योंकि वहाँ पे देखो ना, हरिद्वार में मून की एनर्जी है, गंगा वहाँ से निकलती है, पानी, गंगा मैया देखो ना, शिव जी के उस वहाँ से निकला था, तो गंगा निकली थी, तो वहाँ पे मून की एनर्जी है। आपका मन परेशान है तो गंगा स्नान करके आओ ना, आप देखो आपको शांति मिलेगी। एनर्जी जो डिस्टर्ब है उसको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही तो मिलाना है, तभी तो रिजल्ट आएगा, है ना। आपने कोई झगड़ा हुआ, आप पुलिस स्टेशन जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे? पुलिस स्टेशन, क्योंकि पता है ना उसका जो रिजल्ट है वहाँ मिलेगा। आप बीमार हो, आप हॉस्पिटल जाओगे कि एस्ट्रोलॉजर के पास आओगे? पहले तो हॉस्पिटल ही जाओगे ना, है ना। तो उपाय सिर्फ एक कंडीशन है, जब काम नहीं करते, जब सामने वाले के अंदर ट्रस्ट ना हो और पेशेंस ना हो, क्योंकि हर चीज़ को टाइम लगता है। अगर आपको 4 दिन का कोई उपाय बताया गया है या 4 बार करने का उपाय बताया गया है, तो 4 बार करने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना, है ना। जो क्लाइंट है वो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो बोलेगा इसको 2 बार तो कर लिया। अगर 2 बार करने से रिजल्ट नहीं आया तो 2 बार और करने से कैसे आएगा? थॉट है, विश्वास की कमी है। जिसको रिजल्ट आ गया, एक तो है नहीं आया, जिसको 2 बार रिजल्ट करने से आ गया, उसने बोला 2 बार करने से रिजल्ट तो आ गया, अब 2 बार क्यों करना? उसने आधा छोड़ दिया, काम आगे जाके फिर अटक गया। तो देखो ना, हर चीज़ को एक टाइम चाहिए। जब हम एनर्जीज को शफल करते हैं, उपाय कौन से होते हैं? जल प्रवाह वाले उपाय होते हैं। जल प्रवाह, आप देखो ना, पानी क्या करता है, या सोच हमें आगे बढ़ाती है। पानी में आप कुछ भी जल प्रवाह करते हो, वो चीज़ आगे चली जाती है, ठीक है। वो टाइम बीत जाता है। आप कोई भी एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी के साथ वो करोगे, है ना। आपने अक्सर सुना होगा, एक बड़ा कॉमन सा उपाय है कि अगर किसी के घर में बीमारी है या सडन कोई बीमार हो गया, काले माँ की दाल होती है, उसको जल प्रवाह करने के लिए बोलते हैं। बेसिकली काले माँ है क्या? शनि है। शनि बीमारी का कारक है, उदासी का कारक है। उसको हमने जल की एनर्जी में बहा दिया, ठीक है। वो एनर्जी कुछ तो प्रोड्यूस करेगी ना। अगर आप कहते हो ऐसे न ऐसे काम होने लग गए, कई लोग हमें कहते हैं अगर उपाय करने से सिचुएशन चेंज होगी। आप देखो ना, अगर पृथ्वी में पानी भी ना आए, सिर्फ नमी आए, पौधे तो वहाँ पे भी आ जाते हैं, है ना। एक एनर्जी है ना, एक एनर्जी है ना, तो एनर्जी तो काम करती है। जल प्रवाह वाले उपाय होते हैं जब हम हवन करवाते हैं, हवन से हमारे चारों एलिमेंट एक्टिव होते हैं, 5 एलिमेंट, ठीक है। हवा शुद्ध होती है। अब देखो ना, आप बैठते हो पृथ्वी पे, जल के साथ आप संकल्प लेते हो, पृथ्वी में बैठ के संकल्प ले लिया, जल के दूसरा एलिमेंट, ठीक है। अग्नि का वास हो गया, तीसरा उच्चारण हो गया, चौथा अग्नि में से जो धुआं है वो आकाश में चला गया, 5वां, ठीक है। 5 एलिमेंट है। अगर आप रेगुलरली, चाहे वो हवन है, चाहे वो किसी भी तरह का पाठ है, पाठ के लिए भी तो यही कहते हैं ना कि ज़मीन पे बैठो, एकांत बैठो। हमेशा आपने कभी सुना है, कहते हैं जब भी पाठ करो ना, उच्चारण करना चाहिए, मन में नहीं पाठ करना चाहिए, बोल के करो। क्योंकि जब आप बोलोगे ना, तब आप सिर्फ बोलते नहीं हो, आप सुनते भी तो हो ना, ये 2 काम हो रहे हैं, ठीक है।
तो वो जो बोलने की वाइब्रेशंस हैं वो भी तो आसमान में जा रही है ना, तो 5 एलिमेंट ही तो एक्टिव हो रहे हैं। तो अगर आप उपायों के उस पे अगर आप जल प्रवाह कर रहे हो, आप हवन कर रहे हो, कोई उच्चारण कर रहे हो, तो ये रिजल्ट देती है, क्यों नहीं, 100% देती हैं चीज़ें। ठीक है, अगर किसी में पेशेंस नहीं है वहाँ रिजल्ट नहीं आएगा, या किसी पे विश्वास नहीं है कि ये करने से क्या हो जाएगा, वहाँ रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ ये 2-3 कंडीशंस हैं, अदरवाइज उपाय काम करते हैं। जल प्रवाह करवाए जाते हैं आजकल, जहाँ पॉसिबल होता था नहरों में करना, तो सब जगह बैन हो गया है। ठीक है जी, और मोटा उस पर जुर्माना भी हो रहा है। बिल्कुल मेरे समझ 20-25 हज़ार जी, ऑन द स्पॉट आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप पकड़े गए। ठीक है। उसका ऑल्टरनेटिव ये, बिकॉज ये साइंस बहुत पुरानी है एस्ट्रोलॉजी का, तो ये लॉ अभी बने हैं। पहली बात, विद इन अ सिटी ये चीज़ें बैन है, आउटसाइड पे ये बैन नहीं है। ठीक है, और वो जल प्रवाह करने के लिए बेसिकली बैन किया क्यों गया है, आप इस पे आओ ना। जल प्रवाह करने के लिए नहीं बैन किया, जब लोग वहाँ गंदगी पैदा करते हैं, अगर किसी को बोला दाल प्रवाह जल प्रवाह करवाओ, वो पॉलिथीन भी साथ कर रहे हैं, है ना, जो दूषित करते हैं चीज़ें। विद इन अ सिटी अगर आप ऐसी चीज़ें जल प्रवाह करोगे तो सिटी का इन्वायरमेंट खराब होगा, है ना, तो इसलिए ये बैन किया गया है। और सेकेंडरी ऑप्शन क्या है, बेसिकली जो पानी के उपाय हैं वो ट्रैवल को दर्शाते हैं, ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह पे पानी ले जाता है ना, है ना, तो बेसिकली वो आपके मन की स्थिति को बदलने के लिए जो है उपाय करवाते हैं। ठीक है, अगर इट सपोज आप वो उपाय नहीं कर सकते, जैसे हमारे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, वो उनका हमें पता है वो जल प्रवाह वाले उपाय करते ही नहीं है। ठीक है, उनके लिए भी तो कोई प्लान होता है ना। बेसिकली उनके लिए क्या होता है, अब कोई भी चीज़ है, इट सपोज मैंने आपको बोला काले माँ आपने उपाय कर जल प्रवाह करना है, ठीक है, अब बिल्कुल थोड़े से काले माँ लो, आप हाथ में पानी लो, हाथ में पानी लेके आप थोड़े से काले माँ उसमें डाल के घर के गार्डन में कर दो, आगे कर दो, क्योंकि अर्थ भी तो उसको ऑब्जर्व करती है ना, वाटर को, है ना। कोई भी चीज़ अगर ज़मीन पे जाएगी वो कुछ तो अपना फेस लेके निकलेगी ना, तो ये चीज़ें का बेसिकली सिचुएशन को बदलना, या तो आप खुद ही अपने मन से सिचुएशन को बदल लो, या तो आपके अंदर इतने पेशेंस हैं कि आप बीमार हो, आपको पता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो। ठीक है, जो इंसान मेंटली स्ट्रांग है ना उसको तो उपाय करने भी नहीं चाहिए, और वो करता भी नहीं है, वो नहीं करता, बिकॉज उसका एक ट्रस्ट की बात आ गई। जो लोग थोड़े मेंटली वीक हैं, ठीक है, जिनको उम्मीद है भी कुछ करने से कुछ होगा, बिकॉज होता है हमारे, देखा जाए एक हिंदू कल्चर में उपाय शुरू से चलते आ रहे हैं, दान दक्षिणा, है ना, जो जल प्रवाह करते हैं, तो जो जैसे ग्रीन दाल हमेशा पक्षियों को डालने के लिए क्या है, तो इसमें वहम कहाँ है, वो आप वैसे भी डालते रहो, ठीक है ना, तो वो चीज़ें रिजल्ट करती हैं। या तो आप उसको कर्म समझ के कर लो, या उपायों को आप जब कर्म समझ के करते हो बेसिकली वो तब एक्चुअल में रिजल्ट देते हैं, जब उन कर्मों को हम कांड का नाम दे देते हैं ना, जिसकी हमें अवेयरनेस नहीं, हम कर क्यों रहे हैं, है ना, तब वो रिजल्ट वो जो है नहीं देते, है ना, वो कांड बन जाते हैं, या वो कांड बन जाते हैं, या एक हमारे अंदर ही एक फोबिया रहता है, अभी पता नहीं क्या हो जाएगा ये करने से, आइदर गुड या बैड। तो जो उपाय है ऐसे काम करते हैं। उपाय के बाद कॉमनली बात होती है कलर्स की, जे पहनो या जे ना पहनो, तो आपका क्या टेक होता है उस पर कि कैसे वो डिसाइड करें, बिकॉज सारी बातें ही इस कॉम्बिनेशन में चल रही हैं, आपने उपाय कर लिए और जो पहन रहे हो उनके कलर्स का अपना एक एनर्जी है, जहाँ एक ग्रहों से भी कॉम्बिनेशन है, वो कैसे वर्क करता है?
अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी आपका गुरु आपको कोई भी बात अवॉइड करने को कहता है या कुछ काम करने के लिए कहता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉजिक होते हैं। अगर हम एज ए पेरेंट भी सोचें, है ना, अगर हम किसी बच्चे को कह रहे हैं कि अंधेरे के समय या अकेले बाहर नहीं जाना, उसका मतलब ये थोड़ी ना हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है या वो जा नहीं सकता या अंधेरा कुछ करेगा। उसके पीछे हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीज़ें चाहे हमने सुनी है चाहे देखी हैं, उनको मन में रखते हुए हम जो चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उनको अवॉइड करने को कहते हैं, जो चीज़ों को करने के लिए कहा जाता है वो करने के लिए कह देते हैं। कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, देखो कलर में हर कलर की एक एनर्जी है। नॉर्मली आपको एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट कर देते हैं कि ब्लैक कलर अवॉइड करो या ब्लू कलर अवॉइड करो या कुछ ग्रीन कलर, कुछ भी। बेसिकली वो एक तो कंडीशन ये होती है, उसमें ये देखा जाता है कि आपके होरोस्कोप में जो प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हर प्लैनेट को एक कलर रिप्रेजेंट करता है। जो प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसको जो कलर रिलेट करता है उसके लिए एस्ट्रोलॉजर आपको मना कर देता है। ऑपोजिट साइड जो देखा जाए, आपने शायद एक ऐड मेरे को बहुत अच्छी लगती है, उसमें कहा गया है कि डर के आगे जीत है। ठीक है, जो प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है या ज़िंदगी में चैलेंज दे रहा है, उसके बाद के जर्नी के बारे में तो आपको पता ही नहीं है ना, है ना। तो इससे नुकसान क्या हो, आपको किसी ने बोल दिया कि ब्लैक कलर अवॉइड करो, जो कि शनि का है, काला रंग, शनिदेव का काला रंग है। शनिदेव आपको बहुत एफर्ट्स करवाते हैं ज़िंदगी में। इट्स सपोज आपकी शनि की महादशा चल रही है और आपने काला रंग आपका फेवरेट है, आपने वो डालना शुरू कर दिया, उससे क्या होगा, आपका स्ट्रगल, जो कलर की एनर्जी वो भी तो आप पे इम्पेक्ट करेगी ना। स्ट्रगल बढ़ गया। मगर ये तो आपका थॉट प्रोसेस है ना कि आपको इधर आप पे विश्वास है कि आप स्ट्रगल करके कुछ अचीव कर लोगे, या आप वो स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते। लाइक मेरी शनि की महादशा है, ठीक है, और मैंने ब्लैक कलर वेयर किया हुआ है, और मगर मुझे तो स्ट्रगल बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा ही स्ट्रगल लगता है। तो मुझे ऐसे लगता है बिना स्ट्रगल के आप बेसिकली एक्सपीरियंस का पहला स्टेप स्ट्रगल ही तो है। मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे एग्ज़ाम देना है जी, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मेरा उसमें इंटरेस्ट है, फेवरेट है, तो मैं उस पर ज़्यादा वर्क कर सकता हूँ, उसके आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ूंगा। बिल्कुल। अगर नहीं है तो फिर चैलेंज है ना, फिर तो फिर चैलेंज डिफ़िकल्ट होगा ही है होगा, ना। जिन लोगों को इंजॉय नहीं करूँगा उसको। काम करना अच्छा लगता है या जिनको स्ट्रगल भी एक पार्ट ऑफ लाइफ लगता है, उनको कोई कलर अवॉइडेबल नहीं है, सभी कलर पहनो। हर कलर की एनर्जी है, आपको ठोकरें खा के कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये शुरू से कहावतें बनी हुई है ना, उनको कोई नहीं। हाँ, जो लोग डरते हैं कि हमारे पास टाइम ही इतना है, भी हमने ये वाला टेस्ट है अभी वो क्लियर करना है, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ हो, मतलब बहुत लोग हैं डिप्रेशन में ऐसे। बिल्कुल। तो वो देखो, वो फोकस करो कलर्स पे, यूजुअली क्योंकि कलर्स की तो एनर्जी है। जनरली हमें ब्लैक अवॉइड करने को बोला जाता है, और बिकॉज ये एस्ट्रोलॉजी बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये हिंदुइज़्म या इसी का एक है ना नॉलेज बेस है। लेकिन अपोजिट द अदर वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पहना जाता है। हाँ, देखो ना, बेसिकली ब्लैक क्यों पहना जाता है, मना किया क्रिश्चियनिटी जाता में है। भी जी, अगर हिंदुइज्म में देखें, ब्लैक क्यों मना किया जाता है, बेसिकली ब्लैक के ऊपर कोई और रंग का असर नहीं है। पहले आप इस बात को समझिए। अगर मैं कह रही हूँ कि हर कलर का एक एनर्जी है, दैट मीन ब्लैक की भी एनर्जी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ब्लैक कलर वेयर करते हो तो दैट मीन्स आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे।
और आप देखना जितने भी जिन लोगों ने कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में वो ब्लैक कलर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। अनदर साइड हम बात कर रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी की, है ना, कि वो ब्लैक कलर वेयर करते हैं। अब देखो ना, आप जितने भी धर्म हैं, अगर धर्मों की बात करें, सबसे कट्टर धर्म कौन सा है? मुस्लिम धर्म है, ठीक है। हम कहते हैं मुस्लिम धर्म किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत प्रोमिनेंट उन पे एनर्जी वर्क कर रही है ना। बेसिकली मना इसलिए किया जाता था क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों के ये मानना था या ये सोच थी कि ज़्यादा ब्लैक कलर वेयर करेंगे तो हम आपस में एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, किसी की मानेंगे नहीं, है ना। तो वो चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो कर सकती है ना। तो कहा गया है कि ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने बहुत बार सुना है, लाइक शगुन के कपड़ों में ब्लैक कलर टोटली अवॉइडेबल नहीं, हाँ जी। है। उसका सिर्फ यही रीज़न है कि आप ब्लैक कलर की एनर्जी को ज़्यादा अपने आप के मुझे ऊपर। लगता है कि पहले जैसे जॉइंट फैमिली होती थी जी तो ये बातें ज़्यादा कंसिडर की जाती थी, बिकॉज उनको लगता था कि फैमिली का कनेक्शन बना रहे, सब हाँ। अब देखो ना, फैमिलीज में तो इंटरकनेक्टेड जितना रहें। अच्छा लोगों ने इस चीज़ को एक वहम मान के अवॉइड किया, भी हम नहीं मानते, हम तो वेयर करेंगे। अब देखो ना, फैमिलीज भी तो इक्वल होगी, बिल्कुल अलग अलग होगी, है ना। कोई किसी की बात सुन भी नहीं रहा, है ना। आप कभी भी देखना, कोई भी आपने फैसला करने जाना है किसी भी चीज़ का, या फैसला करवाने जाना है ना, आप वहाँ हमेशा लाइट कलर वेयर करके जाओ, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आपके फेवर में बात होगी। ब्लैक वेयर करेगी, सामने वाला आपकी नहीं सुनेगा, आप उसकी नहीं सुनोगे। जब आप बात ही नहीं किसी की सुन रहे, तो वहाँ पे आप देखना बहुत लोग हैं जो प्रोमिनेंटली ब्लैक कलर वेयर करते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। अच्छा, मुझे लगता है पॉलिटिशियन भी अनकॉन्शियसली वाइट कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली आप देखो ना, सब पॉलिटिशियन वाइट ही प्रेफर हाँ, करते हैं। आप जनता के बीच जब आपने काम करना है, आपको जनता की सुननी पड़ेगी, जी, है ना। और अपनी भी अब कहनी वकीलों है। की ड्रेस सुन लो, वकीलों का काम क्या, बहस करना, मतलब ऑपोजिट पार्टी की नहीं सुनना। बहस तभी तो हम करते हैं ना, उनका ड्रेस कोड ब्लैक है, ब्लैक को, है ना, ब्लैक उससे तो जाना जाता है ना। ओके। सो सैफरन या येलो कलर, जैसे येलो कलर जुपिटर का कलर है ना, एक शांति वाला कलर है। आप येलो कलर देखोगे ना, गुरु का कलर है। जितने भी गुरु रहे हैं ये येलो कलर सैफरन कलर को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि गुरु का कलर ही तो येलो है ना। अब जितने भी फायर ब्रिगेड्स का कलर देख लीजिए, सिलेंडर गैस एजेंसी का कलर देख लीजिए, अग्नि को जो फायर ब्रिगेड है वो आग ही तो बुझाती है, उसका कलर भी तो रेड ही है, क्योंकि मंगल का कलर रेड है ना। आसमान का कलर ब्लू है, जितनी एयरलाइन है सबके अंदर जो सीट्स हैं वो सब ब्लू कलर है, क्योंकि एयर की एनर्जीज के साथ कलर ने भी तो अपना काम करना है ना, तो कलर डेफिनेटली काम करते हैं। जितना बनिया फैमिलीज को देख लीजिए या गुजरात साइड देख लीजिए, हर इंसान ने पन्ना पहना हुआ है। पन्ना किस बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन कलर का है। वो सारे बिजनेसमैन ही तो हैं। बुद्ध आपका वही कैलकुलेटिव ही तो है बुद्ध। जितना बनिया या जितना गुजराती वो है, दे आर टू मच कैलकुलेटिव। बुद्ध पहना हुआ है उन्होंने, तो वो एनर्जी आएगी उनके ऊपर। हम किसी की डेथ पे जाते हैं, हम बात कर रहे थे डेथ पे जाते हैं, वाइट कलर वेयर करते हैं या लाइट कलर, है ना। हाँ जी। तो बेसिकली हमने अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करने उस टाइम, है ना, किसी का गम कम हो जाए, है ना, उस सोच से जाते हैं। इमोशन वहाँ पे जो मेजर वो है चीज़ है, वो इमोशन ही तो है ना। किसी को दिलासा देना है, किसी को संभलने के लिए कहना है, किसी को संभालना है, तो वाइट कलर वहाँ पे काम करेगा ना। और अगर हम अनदर साइड हम क्रिश्चियंस की बात कर रहे थे, वहाँ की वेडिंग्स में वाइट कलर वेयर करते हैं, वो भी तो आपको इमोशंस ही तो क्रिएट कर रहा है।
जी एक आप शादी कर रहे हो, किसी की happiness, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हो, इमोशनली तो अटैच हो रहे हो ना आप, तभी वहाँ पे वाइट कलर उस साइड वो प्रोमिनेंटली किया जाए, तो कलर इम्पैक्ट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी अच्छा मिल गया, जैसे मुझे नहीं डर लगता, जैसे आपने बताया है ना, मैंने उपाय भी कर लिए, जैसे आपने बताया कि पूरे नहीं करते, मैंने 2 बार 4 बार 10 बार बोला, मैंने कर लिए, फिर भी लोगों को लगता है काम नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही, बिजनेस नहीं चल रहे, जहाँ रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं या झगड़े हो रहे हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी ऐसे वर्क करती है, मतलब हम लोग वी आर कंप्यूटराइज्ड माइंड है ना, हम चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग ब्लाइंडली ही करते हैं, लॉजिकली बहुत कम लोग सोचते हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही हूँ, फिर भी इतनी प्रॉब्लम है। क्या लगता है कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहे, डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, या बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रही, या जो भी प्रॉब्लम है जनरल। देखो एक चीज़ जैसे आपने बात करी, चलो आपने कंसल्ट भी कर लिया, रेमेडीज भी कर ली, ठीक है, फिर भी डिवोर्सेस के क्या रीज़न है, या काम नहीं चल रहा, या लोग डिप्रेशन में हैं, अग्रेशन है, जी बेसिकली हर चीज़ की ना एक रफ्तार है। आपको ना अपनी उम्र को, अपनी एज को कोई रफ्तार नहीं, आप ना चाहे 1 साल में 4 क्लासें पास कर लो, मगर आप 1 साल में 1 साल ही जंप करोगे, 15 से आप 16 में ही जाओगे, जी आप 4 क्लासें करके 20 में नहीं चले जाओगे। ये एक रफ्तार है। जो नेचर है, आपको समझना पड़ेगा पहले नेचर को, जो नेचर है उसकी एक रफ्तार है। प्लांट्स उगते हैं, उनकी एक रफ्तार है, कुछ प्लांट्स दिनों में उगते हैं, कुछ सालों में उगते हैं, रफ्तार है। सुबह और शाम की रफ्तार है। आप जितना मर्जी सो लो, रात का टाइम बढ़ नहीं जाएगा, आप जितना मर्जी काम कर लो, जो जिसने वो काम है करना रोशनी है, जो सवेरा है वो उसका टाइम नहीं बढ़ जाएगा। एक नेचर की रफ्तार है, हर काम एक उम्र के हिसाब से अच्छा लगता है, ये अक्सर सुना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारी अकॉर्डिंग टू एज कामों को डिवाइड किया गया है। मतलब आप 15-16 तक पढ़ लो, स्टडी कर लो, मतलब 7-8 साल तक बचपन जी लो, बचपन 8 साल तक की है, 9-10 तक मैक्सिमम, 16-17 या 18 तक पढ़ लो, उसके बाद फोकस आ जाए आपका करियर की तरफ, 30 तक आपका करियर स्टेबल होना चाहिए, मतलब आपको एक विजन क्लियर होना चाहिए, है ना। 30 के बाद या 30 के अराउंड आपकी मैरिज हो जानी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग है, फिर उसके बाद उनका आगे फर्दर फ्यूचर है ना। एक रफ्तार है जो शुरू से चलती आ रही है। आजकल क्या है, बच्चों में बचपन के टाइम में मैच्योरिटी है। क्यों है मैच्योरिटी? पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चे घरों में अकेले हैं, वो अर्ली एज में डिसीजन लेना शुरू कर लेते हैं, है तो बचपन ही है ना, में मैच्योरिटी आपने ऐड कर दी। जब पढ़ाई का टाइम है तब बच्चों का फोकस रिलेशनशिप में है ना। आप देखोगे टीनेजर सेक्सुअली एक्टिव है आज के दौर में। ये टास्क किस उम्र का था? 25 के बाद का। एक्टिव कब हो गया? 15 में हो गया, है ना। जब हमने 25 का टास्क 15 में कर रहे हैं, तो 15 वाला टास्क या 20 वाला टास्क जो करियर फोकस है वो कब करना है? वो सारा हमने मैनेजमेंट हिला दी, ठीक है। जब मैनेजमेंट हिला दी, आप 15, 16, 17 में रिलेशनशिप में आ जाओ, चलो आ गए,
मैरिज तो आफ्टर 20-22 ही होगी ना, पॉसिबिलिटी है ना। वो जो 4-5 साल आपने ख़राब कर दी करियर के, वो कहीं तो एडजस्ट हो गए, कहीं तो एडजस्ट करेंगे ना हम, है ना। फिर शादी हो गई 22nd में या 23rd में, पहले 5 साल रिलेशनशिप में ख़राब कर दिए, करियर में ध्यान नहीं दिया, अब शादी और करियर दोनों चलाने हैं। क्या इंक्रीज हुआ? स्टडी भी मिस हुई उससे, है ना, हैम्पर होती है ना। क्या इंक्रीज हुआ? आपकी टेंशन्स। जब टेंशन्स आपको होती हैं, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपको 1 से 2 टास्क अलग इकट्ठे दिए जाएं तो दिक्कत आती है, ह्यूमन नेचर है। तो जब टेंशन होती है तो अग्रेशन का होना बड़ा नेचुरल है, ठीक है। जब अग्रेशन आती है तो फोकस कहाँ जाता है? उबलता पानी कभी भी उसमें आप चेहरा नहीं देख सकते, अग्रेशन में आप कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। जब अग्रेशन है आपकी डिसीजन गलत है, जब डिसीजन गलत है तो आगे का तो लाइफ का कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना, है ना। तो कहने का मतलब, पहली बात, अर्ली रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, ठीक है। अग्रेशन खराब कर रहा है, जल्दबाजी भी, एज अभी 18 है, आप अपना 18 वाला टाइम जियो ना, है ना। बचपन में बच्चों को बचपन जीने दो ना। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप वर्किंग भी हो, 100 मजबूरियाँ, है ना। मजबूरियाँ भी क्यों, चॉइस है ये, क्योंकि जॉइंट फैमिली से सेपरेट होना चॉइस थी ह्यूमन की, है ना। अगर आज भी जॉइंट फैमिलीज होती तो बच्चों के साथ तो बड़े होते ना, तो आप जैसे मर्जी काम कर सकते हो, वो भी हमारी चॉइस थी। फैमिली सेपरेट हुई, अकेले आप नहीं हुए, अकेले आपकी आगे वाली जनरेशन हुई। जो अकेलापन है ना, अकेलेपन में आपका सबसे प्रॉब्लम बड़ी ये है, आपके क्वेश्चन भी खुद के हैं और आपके आंसर भी खुद के हैं, है ना। जब आप जॉइंट फैमिली में होते हो ना, बच्चे हमेशा बड़ों से पूछते थे ना, ऐसे कैसे हुआ, कैसे करना है ना। तो बड़े अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको आंसर देते थे। जब बच्चे घरों में अकेले हैं, वो किससे जवाब लें, ठीक है। वो किसकी ग्रोथ है? डिप्रेशन की, है ना। तो कहीं ना कहीं जब हमने नेचर के साथ एक रूटीन बना था, जब हमने उसके साथ इतना छेड़छाड़ करी है, तो कहीं तो रिजल्ट आएगा, उसी का इम्पैक्ट आ रहा है। और ये भी नहीं हम कह सकते कि इस चीज़ को अब बदला नहीं जा सकता। क्यों? मतलब क्यों नहीं बदला जा सकता? अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, अब जॉइंट रहो ना, सेपरेट होना ही क्यों? बच्चों में आप देखो ना, जो बच्चा जॉइंट फैमिली में से निकला है उसमें पेशेंस लेवल हाई होगा, क्योंकि हर तरफ से समझाया जाता था, बच्चों को सुनने की आदत थी, डांट पड़ती थी, है ना। बच्चों को बर्दाश्त करने की भी आदत थी, है ना। फैमिली में 4-5 या 6-7 कज़न्स होते थे, है ना। कोई किसी में सुपीरियर है, कोई कंपटीशन की आदत पड़ती थी, है ना। कोई पीछे रह गया, उसको सपोर्ट कैसे करना है उस चीज़ की, सभी आदतें हमें फैमिली से ही तो पड़ती हैं। जब फैमिली ही सेपरेट हो गई तो आदतें भी ख़त्म हो गई ना, तो रह क्या गया? एकांत का नाम डिप्रेशन है, टेंशन है, अग्रेशन है। मैंने ना चाइना में देखा, वो हमसे बहुत इंडस्ट्रियली भी, करियर वाइज या बाकी सब चीज़ों में उनकी भी फैमिलीज न्यूक्लियर ही हैं, जैसे हमारा मेट्रो का कल्चर है ना, सिटीज़ का। लेकिन उनकी प्लस पॉइंट क्या है, जो प्रेजेंट जनरेशन्स हैं उन्होंने क्या किया है कि जो बच्चा हो गया उनका 2-3 साल अपने पास रखते हैं, उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। उनका जो मतलब कल्चर बन गया है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से जो वो एल्डर्स वाला, उससे एक तो वो मिल रहा है, एक उनका कल्चर का कनेक्शन बना हुआ है, कल्चर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। वो अपना एटिकेट्स या वो ज़्यादा टाइम देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दे आर रिटायर्ड,
है ना, उनको जॉब जहाँ कुछ है नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, वो उनको मैनरिज्म सिखा सकते हैं। और ये चाइना का अब प्रेजेंट सिनेरियो ये है, हम सोचते हैं कि ये हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन नहीं, उन लोगों ने ये सोल्यूशन निकाला बेसिकली ना, है, हाँ, इंडियंस कॉपी करते हैं, कॉपी कर रहे हैं मगर बहुत उनको सारा। कॉपी करनी भी नहीं आती। जी मुझे ऐसा लगता है फैमिलीज में रहना चाहिए। जी आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो बहुत काम है। आप देखो, अब लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तभी भी तो लोग कर ही रहे कर हैं, ही रहे हैं। है ना। आप बच्चों के साथ रह के काम क्यों नहीं करते? जब तक आपका बच्चा 6-7 साल का है, मुझे ऐसे लगता है बच्चों को टाइम देना चाहिए। क्योंकि हम अ, अपनी एज में तो हम चाहते हैं कि हम जब 40 या 50 प्लस हो जाएं, हमें बच्चे टाइम दें। जी क्या हम बच्चों को टाइम दे रहे हैं? दिया था। हाँ, ये तो सीधा सीधा जैसे हम बात कर रहे थे, नेचर को जो दोगे ना, दो गए वो कहीं ना कहीं हिट होके वापस। वापस आएगा। आप बच्चों को टाइम दो, ठीक है, कल को बच्चे आपको टाइम देंगे, है ना। आपको जैसे कहते हैं ना, जितना आपको रिक्वायर है उतना खाना खाओ, ज़्यादा मत खाओ, वो हार्म ही करेगा। जी न्यूक्लियर फैमिली का सबसे माइनस पॉइंट ये डिवोर्स का जो रीज़न हम जी। कह सकते हैं। क्योंकि हमें जैसे आज के समाज का जो वो है, स्टाइल है जीने का, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हम जी रहे हैं, है ना। तो जॉइंट फैमिली में ये बड़ा प्लस पॉइंट होता था कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, रूम के बाहर फिर भी नॉर्मल होके निकलते थे, किसी को ना पता चले कि हम में झगड़ा हुआ है ना। तो वो चीज़ आपकी मैरिज को बचाती थी। खर्चे कम होते थे, क्योंकि एक तो बांटे जाते थे खर्चे। आप सोचो, आज की डेट में 2 फैमिलीज़ या 3 फैमिलीज़ इकट्ठी रह रही हैं, आपके खर्चे बहुत कम हो जाएंगे। आने जाने का खर्चा, एक दूसरे को आने जाने के लिए हम कितना एक्सपेंस खर्च कर रहे हैं, वो खर्चा, फूड का खर्चा, ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी। बच्चे सिक्योर होंगे, बच्चों के साथ बात करने वाला कोई होगा, बड़ों के साथ बात करने वाला कोई होगा। आप स्टेप तो लो ना। देखो, जब फैमिली सेपरेट होनी शुरू हुई, तब भी तो किसी ने तो शुरुआत करी थी, उसको देख देख के बाकियों ने शुरुआत कर ली, है ना। इसलिए अगर आप चाहो, अगर हम लोग चाहें दोबारा जॉइंट फैमिली को वो करना, स्टार्ट करना, तो कर सकते हैं। कोई तो देख के दोबारा उस पर वो करेगा ना, अमल करेगा। मगर इन चीज़ों से प्रॉब्लम्स तो देखो ना कितनी ख़त्म होती हैं, है ना। और बिजनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, बिजनेस देखो, अगर उपायों की बात करें, अगर उपायों से बिजनेस चलते, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास तो खुद के पास ही बहुत बिजनेस होता, है ना। देखो, उपायों के साथ बिजनेस तो खैर नहीं चलते, क्योंकि उपायों का काम है आपका जो मेंटल सिचुएशन है उसको बदलना, जो आपको बीमारी में हेल्प करती है, रिलेशनशिप में हेल्प करती है ना। आपकी कोई झगड़ा है आपके पार्टनर के साथ, आपका मेंटल लेवल ही तो उसको सॉर्ट आउट करेगा। आप बीमारी से एक अपनी सोच से तो बाहर आओगे ना। मगर बिजनेस चल नहीं रहा, वो तो आपके एफर्ट्स काम करेंगे ना, कि बिजनेस उसके लिए आप बोलो उपाय करवा दो, तो ऐसा तो नहीं होता। बिजनेस के लिए कुछ ये भी रीज़न है बिजनेस का ना चलने का, क्योंकि पहली बात, आजकल मल्टीपल बिजनेस हो गए हैं लोगों के, कि लोगों में पेशेंस नहीं है ना। तो पहले क्या होता था, एक ही फैमिली बिजनेस होते थे पहले, है ना। आजकल जो सुनने को नहीं मिलते, जॉब सेक्टर बहुत बढ़ गया है ना। फैमिली बिजनेस होते थे, सभी भाई एक ही वहाँ पे बैठते थे शॉप पे, है ना। वो ऐसे बिजनेस अगर आज हैं वो तो चलते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती, है ना। अदरवाइज बिजनेस, और एक और साइड भी है। अगर इट्स सपोज आपका कोई फैमिली बिजनेस है, चाहे वो प्रॉपर्टी का है, चाहे वो ज्वेलरी का है, इट्स सपोज आप ज्वेलर हो, सुने आ रहे हो आप, एक टाइम में आपने उस चीज़ को बहुत अचीव किया, अब लंबे समय से एक डाउनफॉल आप फेस कर रहे हो, तो आपको उस बिजनेस को चेंज करना चाहिए। क्योंकि प्लैनेट्स की, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स बात करें, हर प्लैनेट आपको एक हद तक, आप देखो ना, आप अगर फेम हो गए, एक हद तक आप फेम हो गए,
अब कहीं तो रुकोगे ना, एक फेम रुक गया ना आपका, है ना, तो उसके बाद तो या आप वैसे ही अलोप हो जाओगे, है ना, या वो काम खत्म होना शुरू हो गया तो अलोप हो जाओगे, टेक्नोलॉजी या कुछ और है ना, चेंज आ जो भी गया। है ना। कोई भी प्लेनेट अगर आपको रिजल्ट अच्छे दे रहा है, वो एक बार जी भर के देते हैं। जी अगर वो जैसे प्रॉपर्टी का काम आप देखो, एक टाइम पे आके कितना था, बहुत टाइम था, ठीक है, धीरे धीरे वो काम खत्म हो गया, क्योंकि एक्चुअल में जिनका शनि प्रोमिनेंट था उनको प्रॉपर्टी का काम वहाँ पे बहुत फल गया और उन्होंने वो कर लिया। अब जैसे आजकल की बात करें, ये शेयर मार्केट एंड ऑल, ये कमिंग ईयर तक वाइंड अप होने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखो ना, कोई भी एनर्जी आपको एक लेवल तक ही कुछ रिजल्ट देगी, उसके बाद उसका भी तो कहीं ना कहीं स्टॉपेज तो है ना। या तो आप सोचो आपके ही ग्रह इतने सुपीरियर हैं कि आप टिके हुए हो, है ना। बहुत लोग हैं जो प्रॉपर्टी के टाइम जब काम सुनते भी नहीं थे हम प्रॉपर्टी, तब भी प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। जब प्रॉपर्टी का काम चला तब उन्होंने खूब प्रॉपर्टी में नाम कमाया, पैसा कमाया, और जब वो दौर चला गया वो फिर भी स्टिल वो है। वो तो आपके ग्रह इतने वो है ना। अदरवाइज अगर आपको लगता है कुछ लंबे समय से वो चीज़ लंबा समय मीन्स साल, 2 साल, 10 साल, हम मैक्सिमम लेके चलें तो 3 से 4 साल ओके, या 2.5 साल, प्रोवाइडेड कि आप सफिशिएंट एफर्ट्स कर रहे हो। हाँ हाँ, कंडीशन ये है, हाँ कंडीशन ये है कि आपका एक डाउनफॉल शुरू हुआ, 2.5 साल हो गए, आपको एक्चुअल में कुछ नहीं मिल रहा वहाँ से, जो हम मैक्सिमम प्लैनेट का शनि का गोचर ले रहे हैं, इसलिए 2.5 साल में कंसीडर कर रही हूँ। आपको 2.5 साल हो गए, आपको कोई वो नहीं है, तो वहाँ से उम्मीद करना अब आपकी गलती है, ठीक है। और अगर मैक्सिमम ले तो 7.5 साल, हाँ, क्योंकि शनि की जो 7.5 है वो 7.5 साल की है, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, शफल हो जाओ। बहुत बहुत फैमिलीज देखी हैं जिनका काम, आई थिंक लुधियाना में सिटी यूनिवर्सिटी है, ये आई थिंक सो पहले हलवाई थे, हलवाई का काम था, है ना, धीरे धीरे एजुकेशन में आ गए, है ना। अब देखो एजुकेशन का काम कहाँ चला गया। और कोशिश करो, आपके अगर बिजनेस में मल्टीपल नेम एडेड है ना, तो आपको बेनिफिट देंगे, नुकसान कम देंगे, नुकसान की रेशो कम हो जाएगी, बेनिफिट की रेशो बढ़ जाएगी। अगर जितने कम नाम है, नुकसान की रेशो बढ़ जाएगी, बेनिफिट की रेशो जो है कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। मुझे लगता है इससे प्रोडक्टिव फ्रूटफुल कन्वर्सेशन एस्ट्रोलॉजी पे नहीं हो सकती। मैंने नहीं सुनी है ऐसी स्पेसिफिक बातें, कोई करता नहीं है। अगर ऐसी बातें एस्ट्रोलॉजर करेंगे तो उनका तो मुझे लगता है धंधा बंद हो जाएगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसे लगता है राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट पर्सन मिल ही जाता है, ये यूनिवर्स है ना। मुझे ऐसे लगता है किसी को, मतलब जब आप बेफिक्रे हो जाते हो ना, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देते हो, जो हम कहने को तो, मतलब जब हम एक्चुअल में हमारा एंड हो जाता है ना, तब हम कहते हैं कि हमने सब कुछ परमात्मा पे छोड़ा है। मुझे ऐसे लगता है ये चीज़ आप स्टार्टिंग पे फॉलो कर लो, है ना। कर्म करना वो तो हर इंसान ने करना है ना, तो खैर ऐसे कोई बिजनेस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये नहीं, डेफिनेटली राइट इंफॉर्मेशन और राइट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक। Thank you so much, ma'am. Hopefully, we will meet soon on very fruitful conversation. Thank you so much. थैंक यू जी, थैंक यू। अगर आप ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहे थे तो डेफिनेटली आपको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप जैसे समझदार लोग ही आपके आसपास होंगे, उनसे ये पॉडकास्ट शेयर की, क्योंकि जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैम एस्ट्रोलॉजर डिवाइन सविता ने ये सब बातें बताई हैं, ये बातें आप जैसे लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ ये सारा संसार पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही चल रहा है। अपने आसपास
अपनों के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे ये उतना बढ़ेगी और इससे आप इंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस। रब रखा।